देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जितनी बड़ी हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी, अगर किसी और देश में काम हुआ होता तो सबसे पहला काम ये तो ज़रूर हो चुका होता कि उस कंपनी के खिलाफ या उस कंपनी के पक्ष में एक ऐसी ख़ास रिपोर्ट तैयार होती कि आखिरकार इसने क्या क्या किया है। लेकिन एक हंगामा हुआ पूरी दुनिया में, कई लाख करोड़ रुपए का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हुआ, कई लाख करोड़ रुपया घाटा हो गया, लेकिन अडानी अपनी जगह खड़ा रहा। वजह क्या? उसकी वजह यह थी कि वो प्रधानमंत्री जी का दोस्त है। क्या उसकी वजह यह है कि अडानी के तमाम कामों के अंदर प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा हेल्प करती है? सवाल उठते रहे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतना ज़्यादा हंगामा अगर किसी और वेंचर के साथ होता तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो चुका होता। बहरहाल विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता ऐसे समय में जब केंद्र आंखें मींच लेती है। उद्धव ठाकरे ने अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या मोर्चा खोला है? वैसे तो अभी आप भूल गए होंगे, अभी टनल्स के अंदर 41 मजदूर जो दबे थे, आपके सामने हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने बहुत खबरें दी कि आखिरकार ये कंपनी किसकी है, कैसे उसको ठेका मिला, महाराष्ट्र में क्या क्या कुकर्म करके आई है, कितने लोग वहाँ पर मारे गए हैं एक खास इंसिडेंट में। आपने सुना, ख़त्म हो गई बात। बात यह है कि गोदी मीडिया अगर अपने पूरे के पूरे अभियान के अंदर किसी खबर को लंबे समय तक चलाती है तो देश में हंगामा मच जाता है। आपने देखा आयुषी के बारे में कितना लंबा ट्रायल चलाया गोदी मीडिया ने। चलिए खैर, तो बहरहाल हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है महाराष्ट्र में और उद्धव ठाकरे गौतम अडानी को लेकर किस तरह से ज़मीन पर उतरने का प्रोग्राम बना रहे हैं। जनसत्ता की खबर देखिए, लिखते हैं कि गौतम अडानी के खिलाफ अब उद्धव ठाकरे खोलेंगे मोर्चा। इस प्रोजेक्ट को लेकर अडानी ग्रुप के ऑफिस तक करेंगे मार्च। लाखों सैनिक होंगे उसके पास, मतलब शिव सैनिक होंगे। अब उनके साथ जब जाएगी तो ये खबर कितनी बड़ी बन पाएगी तो उसी वक्त पता चलेगा 16 तारीख में। लेकिन उद्धव ठाकरे ज़मीन पर उतर आए और अब ये लड़ाई अडानी को लेकर के 2024 के इलेक्शन के सामने मद्देनज़र रख के लड़ी जा सकती है। राहुल गांधी तो बराबर अडानी का नाम लेते ही हैं। ठाकरे ने कहा कि ज़ीरो प्लानिंग के कारण मुंबई में काफ़ी प्रदूषण है, सरकार सिर्फ ठेके दे रही है। ये ठेका देने वाली सरकार है। खबर है कि अभ्युदय नगर बांद्रा का पुनर्ग्रहण भी अडानी को दिया जाएगा। ये सब कुछ केवल अडानी के लिए कर रहे हैं। खबर देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 16 दिसंबर को धारावी से मुंबई में अडानी समूह के ऑफिस तक मार्च करेंगे। ठाकरे ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। वहीं धारावी पुनर्विकास परियोजना और बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध ये मार्च करेंगे। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना का ठेका देकर व्यापारिक समूह का पक्ष लिया। बता दें, जुलाई में महाराष्ट्र सरकार ने औपचारिक रूप से 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडानी समूह को फर्म को सौंप दिया था। उद्धव ने मांग की है कि धारावी के लोगों को 350 वर्ग फुट नहीं बल्कि करीब 400-500 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली जगह मिलनी चाहिए। बोर हो रहे हैं क्या आप लोग? रुके रहिए, ये आपकी और मेरी खबर है। मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर मेन बातें क्या है। पूर्व सीएम ने कहा कि शिवसेना भी धारावी का पुनर्विकास चाहती है, लेकिन पुनर्विकास अनुबंध देने में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया पर संदेह है। जो 20% सरकार का दखल है और 80% जो है उसको अंदर अडानी को जो है तमाम शेयर सौंप दिए गए हैं। शेयर इन द सेंस मतलब उनकी भागीदारी। उन्होंने कहा धारावी पुनर्विकास परियोजना संदिग्ध है। धारावी की गंदी झुग्गियों में को सोने के दाम मिल गए। हमारी इच्छा है कि धारावी के छोटे व्यापारियों को वहां जगह मिले। विकास कार्यों के कारण मुंबई की सांसें थम गई हैं। आगे लिखता है कि लिखते हैं अखबार कि सरकार सिर्फ ठेका दे रही है। ये ठेका देने वाली सरकार है। अभ्युदय नगर बांद्रा का पुनर्ग्रहण भी अडानी को दिया जाएगा। ये सब कुछ अडानी के लिए कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं अब आपकी स्क्रीन पर लगाने जा रहा हूं। लिखते हैं कि उद्धव ने आरोप लगाया कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार ने परियोजना को पूरे होने की गारंटी कैसे दी।
जब विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया, ऐसे पहाड़ों का सर्वेक्षण नहीं किया गया था, वहाँ की जियोलॉजिकल जो खबर हैं, जो वहाँ पर मौसम वैज्ञानिक हैं, उनकी बातों को भी साइड में रख दिया गया था। और फिर जब 41 मजदूर निकल आए तो उसके बाद वो किस कदर सुपरमैन की तरह आए साहब। तो लिखता है अखबार कि जब विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया तो कैसे परियोजना का ठेका दे दिया। परियोजना में सरकार की केवल 20% की भागीदारी है, जबकि अडानी की 80% भागीदारी है। उन्होंने सवाल किया कि बिजली बिल का ठेका भी अडानी को दिया गया है। अडानी को सब कुछ कैसे दे दिया गया? यदि आप सभी उद्योगों को गुजरात ले जा रहे हैं तो आप मुंबई में क्या करेंगे? कई सारी परियोजनाएं जो नितिन गडकरी के समय या नितिन गडकरी के वजह से महाराष्ट्र के अंदर आई, वो गुजरात चली गई। गुजरात के मानुष तो इसी वजह से भी नाराज़ हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अडानी साहब को ऐसे ऐसे ठेके मिल जा रहे हैं और उसके अंदर मानकों को भी पूरा नहीं रखा जाता है और बहुत ईजिली काम चलता है। उसके अंदर कोई भी ऐसा ऑफिस, कोई ऐसा कार्यालय अड़ंगा लगाने की कोशिश ही नहीं करता। वरना भारत का मिजाज तो दूसरा है साहब। यहाँ के ऑफिस का, यहाँ के कार्यालयों का, यहाँ के सरकारी बाबुओं का, वो किसी एक चीज़ को कई कई साल तक लांबित कर सकते हैं, लेकिन इनके कामों में स्मूथनेस आ जाती है। क्यों? क्या सरकार का दखल? तो बहरहाल बड़ी खबर यह है कि 16 दिसंबर को उद्धव ठाकरे सड़क पर जब उतरेंगे तो खाली अडानी को लेकर वो हमला नहीं होगा, वो दरअसल अडानी के दोस्त जो केंद्र में बैठे हैं, जैसा कि आरोप लगते हैं, उन पर भी हमला होगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।